मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक पे हमारी आपसे बातें हो रही थी, उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं स्वच्छ अक्षरों की उपस्थिति में, मतलब स्वच्छ अक्षरों को विलोपित कर कर हम किस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं, उसी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे और मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत अच्छी टॉपिक और बहुत सटीक भी कॉन्सेप्ट इसमें दोनों का हमें चाहिए। पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फंक्शन का चाहिए, जिससे मैं फंक्शन डिफाइन, जैसे मैंने कहा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किस प्रकार का फंक्शन हो, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन, हम ऐसा ले लें कि एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन, जैसे हमने लिखा कि एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल हैं वो एक्स के टर्म में हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये। और जैसे मैंने कहा एफ ऑफ वाई मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इन दिस टाइप। तो ये दोनों का बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो अभी उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके भी वीडियो अभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी जो हमारा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम उसी को देखेंगे। तो जैसे कि हमारा आपकी कॉपी पर दिख रही है कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधि, मतलब आपका कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 नियम है, और जिसमें से आज 2 नियम के बारे में मैं आपसे अध्ययन करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्या है कि पहले में हम लोगों ने बातें की है, ऐसे कहे तो अभी जैसे होमोजीनियस ये सब लेके कई सारी वैरायटी, लेकिन अभी मैं उसमें से एक वैरायटी को उठा रहा हूँ जिसमें पृथककारी चर वाले अवकल समीकरण ना। तो पृथककारी मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसे फंक्शन या एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेबल एंड नॉन डिपेंडेबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग अलग तरीके से डिफाइनस हो, मतलब वो 2 प्रकार के फंक्शन को डिफाइन कर रहे हों। तो उस प्रकार के अवकल समीकरण को सॉल्व करने की हम 2 विधियों को आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले दिखाया है कि यदि हमारा सवाल इस फॉर्म में हो dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में यदि अवकल समीकरण हो, तो इसका हम क्या करते हैं कि उक्त रूप के अवकल समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। जैसा कि हम देखिए नीचे दिखाए हैं कि यदि हमारे पास ऐसा फंक्शन है dy/dx इक्वलेंट ऑफ क्या एफ ऑफ एक्स, तो पहले क्या करते हैं dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू क्या dx। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा जी, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या एफ ऑफ एक्स इंटू dx प्लस सी। तो यही इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का हम करेंगे तो ये वाई हो जाना है बेटा, और यहाँ जो भी फंक्शन होगा जिस प्रकार से भी रिलेट होगा और इंटीग्रेट होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर कांस्टेंट जो आएगा तो ये आपका होगा सी स्वच्छ अचर। मतलब अभी मेरे पास इक्वेशंस पड़े हुए थे, नॉर्मल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ऑपरेट करना था। अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पड़े होंगे, उसको हम नॉर्मल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो इस टाइप का हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो ये बातें अभी आपको समझ में आ रही है कि मैं किस प्रकार के फंक्शन की बात, किस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा जिसमें हमारे पास डिपेंडेबल एंड नॉन इंडिपेंडेबल वेरिएबल जो होंगे वो अलग अलग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो अलग अलग फंक्शन में जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि यदि उसकी पहली वैरायटी को मैं उठाऊँ, पहले वैरायटी की पहली चीज़ को उठाऊँ, पहले मेथड को उठाऊँ, तो dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में यदि कोई फलन है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि जिस फंक्शन में मतलब dy इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा
कि एफ ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा जी समाकलन। तो डी वाई का हम जब समाकलन करेंगे तो वाई हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जिस फंक्शन में पड़ा हुआ है, जिस फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, जिस प्रकार का फंक्शन है जो भी फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का वो लगा के हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि स्ट्रक्चर को लगा के हम फाइनली एक इक्वेशन ऑपरेट कर लेते हैं। जैसा कि देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ देखें जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पर देखिए दो क्वेश्चन हमने लिया है आपको इस वैरायटी में। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कॉमन क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बात की है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स। तो पहले क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, डी वाई बाई क्या डी एक्स इक्वलेंट ऑफ क्या बेटा सेक एक्स इंटू क्या बेटा टेन एक्स। तो पहले क्या करेंगे जैसा कथनानुसार डी वाई को एक फंक्शन में छोड़ दीजिए, बाकी उधर भेज दीजिए। तो सेक एक्स इंटू क्या बेटा टेन एक्स और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये तभी तक है, इस तरीके की विधि तभी तक लगेगी जब अगला फंक्शन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में तो डी वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू क्या बेटा डी एक्स। अब दोनों पक्षों का बोथ साइड इंटीग्रेशन, मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा सेक एक्स इंटू क्या हो जाना है बेटा टेन एक्स और यहाँ इंटू क्या हो जाना है बेटा डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, डी वाई का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाना है वाई हो जाना है। तो ये तो हमारे पास वाई हो जाना है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास सेक एक्स होता है, क्योंकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है। यहाँ इसका इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर होगा सेक एक्स के। तो सेक एक्स और प्लस क्या हो जाना बेटा सी, यही हमारा क्या होगा इक्वेशन तैयार होगा, यही हमारा आंसर भी होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लें, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई, डी वाई माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये आपका क्या होगा डी एक्स। अब यहाँ देखिए अलग प्रकार के इक्वेशंस हैं, हम पहले क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको उधर ले जाइए, तो ये बेटा क्या हो जाएगा ई एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स और ये हो जाना है बेटा डी वाई इक्वलेंट ऑफ ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू बेटा डी एक्स। बेटा डी एक्स को इसके अपॉन में डाल दीजिए, पहले क्वेश्चन को ऑपरेट कर लीजिए पूरी तरीके से। तो डी वाई जिसमें आपको पूरी तरीके से दिखने लगे, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और होल अपॉन में बेटा जी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। आई होप आपको हमारा जो प्रीवियस फंक्शन था डी वाई बाई क्या बेटा डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उस फॉर्म का हमें दिख रहा है बेटा जी, उस फॉर्म का ये दिख रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे, इस प्रकार को हम कैसे करते हैं, डी एक्स को पहले उधर भेजते हैं और डी एक्स को उधर भेजने के बाद फिर दोनों पक्षों का क्या करते हैं समाकलन। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो उस केसेस पे इसका समाकलन करते हैं पहले, तो यहाँ क्या होगा कि पहले उसको उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वलेंट ऑफ क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इन टू क्या हो जाना है डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे समाकलन करेंगे। और कैसे करना है, हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, कुछ चीज़ को ईजी रखने के लिए, हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ईजी रखने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम कुछ मान लेते हैं। जैसा कि हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम समाकलन का साइन लगा देते हैं, समाकलन करने पर तो हमने यहाँ पे समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी डी वाई और ये हो जाएगा बेटा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और ये हो जाना है बेटा डी एक्स। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इनके वर्क दो दिखाते हैं जो हम मानेंगे। तो हमने माना ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, या मतलब इसको टी माने हैं तो ये भी चीज़ चेंज होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में करना है। तो ये इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी को,
तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाना है बेटा जी क्या, ई के पावर एक्स ही आना है, ई के पावर एक्स ही आना है, माइनस, अब इसका करेंगे तो माइनस ई के पावर एक्स आना है। तो हम यहाँ पे डी टी इक्वलेंट ऑफ ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और इनटू डी एक्स, मतलब कि हम इस पूरे की जगह पर डी टी रख दे यदि इसको टी मानते हैं। तो इंटीग्रेशन अब क्या बेटा, डी वाई, और यहाँ हो जाना है बेटा इस पूरे को हटा के हम लिख देंगे डी टी और इसको लिख देंगे टी, तो ये हो जाएगा टी और ये हो जाना है बेटा डी टी। और इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/t इक्वल टू बेटा log t, तो अब इसको कर देंगे बेटा ये y हो जाना है और ये हो जाना है बेटा log t प्लस क्या बेटा c। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो परफॉर्म कर रहा था दूसरे चीज़ में, x के रूप में था, तो y बराबर यहाँ हो जाएगा log e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स। किसको माना था बेटा, इसको t को, तो प्लस हो जाएगा बेटा जी, और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा c। तो ये आपका है आंसर। ठीक है, वीडियो को आराम से रोक के देखेंगे और इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही। हमने क्या किया, पहले फंक्शन को आपको उस रूप में दिखाया जैसा कि हम अभी आइडेंटिफाई करके आए हैं और हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी मैं सेकंड मेथड की तरफ बढ़ूंगा, तब तक ये सवाल को आप रीड कर लें और एक बार देख लें, फिर और भी क्वेश्चंस मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उस क्वेश्चन को लगाएं, और बाकी जो क्रॉस क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, उस पर क्वेश्चन को भेजें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को और भी सुंदर बनाया जा सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मेथड क्या है हमारे पास, आइए अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मेथड है उसी में, देखो वेरिएबल वही, वैरायटी वही है, उसका दूसरा मेथड। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब अब जो फंक्शन पड़ा है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर जो फंक्शन पड़ा हुआ है बेटा जी, वो वाई का फंक्शन पड़ा हुआ है। अभी जो हमारे इसके पहले क्या था बेटा, वो एक्स का फंक्शन पड़ा हुआ था। तो उस कंडीशन पे जब वाई का फंक्शन पड़ा होगा तो पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ फाइव, थोड़ा सा इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। ये तो मान लीजिए अपना मैथमेटिकल कंपोनेंट भी है जिससे हम इसको ईजी रखते हैं। ये सब प्रोसीजर तो अपने मैथमेटिकल इंडक्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब बताने की बहुत बेसिक चीज़ें तो नहीं, लेकिन चलिए मेथड में आते हैं, कैलकुलेट कराते हैं। तो अब क्या करता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ वाई, तो डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी वाई, मैंने इसको पलटा तो ये भी पलटेगा, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ वाई। अब यहाँ पे डी एक्स को निकालते हैं, डी आई को उधर भेज देते हैं, तो दोनों बच्चों का फिर समाकलन करेंगे, जो भी चीज़ें आएगी उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी बात समझ में आ रही है, क्योंकि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू एक्स आ जानी है, और यहाँ जो फंक्शन वाई का होगा उस फंक्शन को हम क्या करेंगे बेटा जी, सॉल्व करेंगे। उस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उस फंक्शन को बनाएंगे। तो ये सेकंड मेथड हुआ। और इसी सेकंड में अभी बात समझ में आ रही, दोनों में अंतर समझ आए। वहाँ जो फंक्शन था वो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था, और यहाँ जो फंक्शन रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, एफ ऑफ वाई का फंक्शन होगा। तो आइए पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो क्वेश्चन हम सब ने दोनों मेथड के मैंने दो क्वेश्चन लिए थे, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हमने लिया है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वलेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वलेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई इक्वलेंट ऑफ क्या बेटा, 0। तो पहले हम इसको ऑपरेट करें किसी तरीके से। पहले ऑपरेट करने का मतलब पहले इसको हम वहाँ फंक्शन को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या बेटा, डी एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, ये हो गया बेटा। अभी देखिए फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन एफ ऑफ वाई का है ना बेटा, ये फंक्शन देखो एफ ऑफ वाई का है। मतलब जो हमने अभी मेथड की बात की कि जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वलेंट ऑफ एफ ऑफ वाई हो, ये मेथड बेटा यहाँ पे दिख रही है। ये देखो ये डिजाइन दिख रही है बेटा। तो अब यहाँ देखिए इस कंडीशन पे बेटा हम क्या करेंगे, डी एक्स को एक तरफ ढकेलेंगे और हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ लाते हैं। तो ये आपका हुआ आपका माइनस वाई अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अब ये आपका यहाँ हो गया डी वाई, और यहाँ हुआ बेटा क्या, डी एक्स। ये चीज़ हुई। अब इसको हम इंटीग्रेट करने हैं, तो पहले आप माइनस इसको भेज दे, थोड़ा ज़्यादा इजी लगता रहे। तो वाई बराबर वाई अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस क्या बेटा, डी एक्स। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, समाकलन। तो समाकलन करने पर
करने पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और बेटा ये dy और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा dx। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे इसको, तो अब इसको भी हम थोड़ा इजी रखने के लिए हम नीचे वाली चीज़ों को मान ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो माना 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें तो बेटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 1 का यहाँ 0 हो जाना है और यहाँ हो जाना है बेटा क्या t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो ध्यान रखिएगा t के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी, मतलब यहाँ पे dt बराबर आया 2y इंटू डी वाई, मतलब हम यहाँ पे ये चीज़ें रख सकते हैं, मतलब कि हम y इंटू डी वाई के जगह 1/2 dt रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पुट करते हैं, तो y इंटू डी वाई, यहाँ देख रहे हैं y इंटू डी वाई को हटा के हम यहाँ पे देखो 2 यहाँ बटे में आ जाएगा ना बेटा, 2 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे रख दो बेटा इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा बेटा, ये हटा देना, यहाँ t लिख देना है, यहाँ t लिखना है, तो y इंटू डी वाई की जगह तो यहाँ हो गया 1/2 इंटू टी और यहाँ हो जाना है डी टी और यहाँ तो माइनस एक्स तो आना ही आना है, ठीक है, वो तो इंटीग्रेशन हो जाना, माइनस एक्स आना है। और बेटा 1/2 बाहर फेंक दीजिए और ये जो 1/2 बाहर फेंक दिया, 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log t हो जाना है, तो बेटा ये हो गया log t और इक्वल टू माइनस एक्स log t, तो t की जगह जो माना था वो रख दीजिए बेटा जी, तो 1 प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस सी रख लीजिएगा और यहाँ पे बेटा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कितना बेटा सी, वो चीज़ को उधर ढकेल दीजिए और इक्वेशन को सही रूप से सेटअप कर लेंगे, तो फिर जो भी चीज़ें आएगी वो इजी आंसर के रूप में लिख लेंगे हम लोग। अभी क्या करेंगे कि ये चीज़ को इधर x यहाँ पे यदि c1 या c2 इस तरीके से भी हम मान सकते हैं, लेकिन कोई वैसा इशू नहीं है। देखो मान लिया अभी, तो यहाँ देखिए माइनस एक्स, तो बेटा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस बेटा वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2c1, हाँ या ना, 2c1 भी हो या c1 और c हो वो सब तो कांस्टेंट, ये तो पूरा स्वच्छ अचर के रूप में ही ना आना है, तो उसको हटा दीजिए, कोई उसका इशू नहीं है। तो ये आना है बेटा 2x, इधर लाओगे तो प्लस 1 प्लस कितना बेटा वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाना है बेटा 2c, मतलब इसको हम डायरेक्ट c लिख दें, तो देखिए जो हमारा फंक्शन है वो ये है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा सवाल डिसऑर्डर में हुआ, इधर आया, ठीक है। अब देखिए यदि क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले इसी तरह, अभी समझ आया, मैंने बस मानने के लिए हमने माना मानी का प्रोसीजर लगाया। यदि मैं इसको मान लूँ तो अब यहाँ देखिए इसी प्रकार इसको लगाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई है बेटा, तो वाई के फंक्शन को पहले आप यहाँ पहले उधर भेज दीजिए इसको, डी वाई बाई क्या बेटा डी एक्स और इक्वल टू 1 प्लस क्या बेटा वाई हो जाना है, फिर आप इधर भेज दीजिए 1/1 प्लस वाई इंटू बेटा क्या हो जाना है डी वाई इक्वल टू बेटा डी एक्स। तो अभी ठीक है, अब आप यहाँ पे मान लीजिए या मानना है मान लीजिए, ठीक है, मान के भी लगा लेंगे तो कोई इशू है नहीं, और डायरेक्ट तो लगना है नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस, वहाँ पे क्या है बेटा 1 प्लस, यहाँ देखिए माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे वाले को मान लेते हैं, यदि 1/y नीचे यहाँ पे 1 प्लस वाई है, और यदि हम इसको t मान लें, इसको हम t मान लें या डायरेक्ट कर लें, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, तो भी छोटा सा फंक्शन है, तो समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस बेटा वाई इंटू क्या बेटा डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा डी एक्स। जब इसका हम समाकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस क्या बेटा वाई, सही है 1 प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाना है आपका ये 1 प्लस वाई है, तो इसका हो जाएगा क्या log 1 प्लस क्या बेटा, चलिए यहाँ log 1 प्लस क्या बेटा y आ जाना है, और इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस क्या बेटा c। थोड़ा सा फंक्शन को हम बनाने का प्रयास करेंगे, हम c को यदि log c लिख दें तो वैसे भी कोई दिक्कत, कांस्टेंट वैसे, तो यहाँ पे हम इसके साथ log c लिखे, तो यदि ये आपका log 1 प्लस वाई और यहाँ पे x प्लस यहाँ log c लिखे और ये चीज़ इधर ढकेल दें, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई माइनस यहाँ हो जाना है log c इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से आप इसको बना लीजिए,
तो ये हो जाएगा log m माइनस एन बराबर log m बाई एन, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई अपॉन में c इक्वल टू एक्स। तो अब ये चीज़ उधर जाएगा तो e के पावर x हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई अपॉन में c इक्वल टू e के पावर क्या हो जाना बेटा, x हो जाना। अब यहाँ से आपका ये फंक्शन को हमें बनाना था, तो यहाँ पे आपका 1 प्लस सी, तो 1 प्लस क्या बेटा वाई इक्वल टू ई के पावर x हो जाना है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका y बराबर निकालना है सी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और y बराबर निकालना है तो सी ई के पावर x माइनस क्या बेटा 1। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही। अब इसी मेथड से बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ अदरवाइज इसमें है करना है नहीं, और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप चलेंगे। और जो प्रोसीजर था, मेथड था, उस मेथड पे हमने डिस्कस आपसे किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए